हेलो बच्चों, मैं रवि आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ NCERT यूपी बोर्ड, साथ साथ जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं उन सब के लिए हमारा ये लेक्चर अवेलेबल है। आज प्यारे बच्चों हम लोग पार्ट 5वां शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उस पार्ट को ज़रूर देखें। हम लोग पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। प्लीज़ प्यारे बच्चों, उस पार्ट को आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल 5 हम लोग पूरा बता दिए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 को शुरू करेंगे। आपका प्यारे बच्चों टाइम बचे इसलिए हमने 2 क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर एक एक करके हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। जब भी ऐसा सवाल कहे आप तुरंत ये क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख लेंगे आप हल, यहाँ से हम हल करना शुरू करेंगे। तो पहले आप त्रिभुज ABC बना लें अच्छे से, ये और उसमें ये कह रहा है कोण B समकोण है। तो ये जब कोण B समकोण कहेगा तो समकोण वाला समकोण यहाँ बनता है, तो यहाँ आपको B रखना है। अब चाहे A यहाँ रखें चाहे A यहाँ रखें। A यहाँ रखें तो A हो जाएगी B, और ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा C। समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो कहाँ है AB आपका? ये AB है, ये आपका दे दिया है 24 सेंटीमीटर। BC बराबर प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर, ये आपका है 7 सेंटीमीटर। 2 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित का मान क्या है? साइन ए कॉस है, साइन से कॉस है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण की गणना करते हैं अर्थात AC को निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। PT मतलब प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। AC स्क्वायर प्यारे बच्चों हमको चाहिए। AB का मान है 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान है 7 का स्क्वायर। तो 24 और 5 76 है। अगर आपको नहीं है तो आप यहाँ गुणा करके देख लें, 24 × 24। तो 4 × 16 86 ले, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 5, 576। तो प्यारे बच्चों 24 का वर्ग कितना होगा? 576 प्लस 7 का वर्ग 49। इसको हम लोग जोड़ते हैं, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6। तो प्यारे बच्चों AC स्क्वायर का मान आ गया 625। तो AC का मान आएगा √ 625। तो 625 को प्यारे बच्चों वर्गमूल होगा 5 सेंटीमीटर। जबकि वर्गमूल निकालने पर प्लस और माइनस दोनों आएगा, प्लस माइनस 5 होगा। चूँकि AC एक प्रकार की दूरी है, दूरी प्यारे बच्चों हमेशा हम लोग कैसे लेंगे? पॉजिटिव। तो यह आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब हमारा देखिए इस समकोण त्रिभुज ABC में लंब आधार कर्ण तीनों निकल गया। अब हम लोग एक एक कोण की गणना करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन साइन A और कॉस से पूछा, हम निकालेंगे साइन A। ध्यान रखें कोण A के लिए ये होगा लंब, ये होगा कर्ण। तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है BC, कर्ण है AC। BC आपका है 7 और AC कितना है 5। तो साइन A का मान आ गया 5/7/5। फिर कॉस से लेते हैं। कॉस से बराबर प्यारे बच्चों का आधार बट्टे कर्ण। तो आधार है आपका AB और कर्ण है आपका AC। AB का मान है 24 और AC का मान है 5। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया। अब आ गया साइन C। ध्यान रखें C के लिए बात कर रहा है। अब C के लिए ये लंब होगा, कोण के सामने वाले लंब। तो लंब हो जाएगा AB, कर्ण वही रहेगा AC। ये हो गया 24/5। अब इसमें आएगा cos C। cos C आधार बट्टे कर्ण। तो अब बताओ C के लिए आधार क्या होगा? BC बटे AC। BC कितना है 7, AC कितना है 5। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा बताएं। अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं।
आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान समझिए। आकृति 8.13 में ये आकृति बनी है। करा कि tan p बराबर cot r, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें ये चित्र बनाया है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा। आइए प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। त्रिभुज जैसे बना उसको बना लेते हैं। ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये R है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। हमको आधार की गणना करना है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं PT पहले पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या है देखिए, इसमें आधार QR का पहले मान निकालें। तो पाइथागोरस प्रमेय, कण का स्क्वायर, तो कितना है कण PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का कितना है 13 का वर्ग, PQ 12 का वर्ग प्लस QR का मान निकालना है। आइए देखते हैं। 13 तरह में प्यारे बच्चों 169, 12 बराबर में 144 प्लस QR का वर्ग। 144 इधर है, उधर प्लस इधर माइनस होगा, 169 माइनस 144 बराबर QR का वर्ग। 169 में से 44 जाएगा, 9 में 4 गया पाम, 6 4 के 2 25 आएगा, 25 बराबर QR का वर्ग। तो यहाँ से QR बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बोला tan p माइनस, ये देखिए tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। किसका मान, tan p माइनस cot r। p के लिए ये लंब होगा, ये आधार है का। तो p के लिए tan थीटा लंब बटे आधार, लंब है QR, आधार है PQ माइनस cot के लिए, तो cot r ये है, इसके लिए क्या होगा tan थीटा लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। तो आधार कितना होगा QR माइनस PQ। देखिए तो वैसे देखिए दोनों करके 0 आ गया, मान रख दे QR का मान 5, PQ 12 माइनस 5 बटे 12, पूरा पूरा कट गया, आंसर आ गया 0। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताएं। आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग यहां से हल करते हैं। त्रिभुज बनाते हैं और कह रहा है sin a बराबर 3/4। ध्यान रखें ए आपको कभी यहाँ नहीं रखना है, ए यहाँ रखे या यहाँ रखे, ABC। क्या दिया है sin a बराबर दिया है 3/4 और sin a बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण। तो लंब है BC, कर्ण है AC बराबर 3/4। अगर हम लोग इसका तुलना करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 4 और AC बराबर हो जाएगा 3। तो AC का मान है 3, BC का मान 4। तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले हम लोग BC का मान निकालें। तो त्रिभुज ABC में हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अर्थात पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है 3 का स्क्वायर, AB कितना है 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 3 त्रिक का 9, 4 चौ 16,
एक चीज़ पहले जो थोड़ा देखिए ध्यान से, कुछ गलती की है, गलती यहाँ की है। देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यही गलती हुआ है। साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब होगा प्यारे बच्चों ये, एक सेकंड देखिए साइन ए बराबर दिया है 3/4 और साइन थीटा फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब होगा BC और कर्ण होगा, एक सेकंड थोड़ा सा, चलिए एक लिए देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा है BC, कर्ण हमारा AC, तुलना करेंगे तो BC बराबर क्या होगा, BC बराबर होगा 3 और AC बराबर होगा 4, तो BC का मान होगा 3, AC का मान होगा 4, AC का मान यहाँ 4 है, यहाँ AB नहीं, AB का मान निकालना है हमको, और BC का मान 3, 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, और 9 आप इधर लाएंगे तो AB स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो AB स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 9, तो 16 में से 9 गया, 9 7 16 7, तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा √7। अब क्या निकालना है, तो कह रहा है cos A और tan A का मान, तो AB का मान आ गया √7, 16 माइनस 9 7, किसका मान पूछा, cos A, तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, A के लिए आधार होगा AB, कर्ण होगा AC, AB का मान दिया √7 और AB और AC का मान है 4, और फिर क्या पूछा tan A, तो tan A बराबर प्यारे बच्चों होगा लंब बटे आधार, लंब है BC, आधार है AB, BC का मान कितना है 3 और AB का मान कितना है √7। पहले आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, फिर आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा सॉल्व करते हैं। जल्दी से आप लोग साफ साफ स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। करा कि यदि 15 काटे बराबर 8 हो तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहले काम करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ए दिया है तो ए हमको यहाँ रखना है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ से कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। ये हमारा ये है। tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो काट हो जाएगा आधार बटे लंब। ए के लिए आधार होगा AC, लंब होगा BC, बराबर 8/15। तुलना करेंगे AC बराबर 8, BC बराबर 15, AC बराबर 8, BC बराबर 15। AC बराबर हमारा हो गया 8, BC हो गया 15। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग AB का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज AB C में पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, कर्ण AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको AB का मान चाहिए। AC कितना है 8 का वर्ग और BC कितना है 15 का वर्ग, तो 8 × 64, 15 15 में 225, जोड़ देते हैं 5 4 9, 6 2 8, 289 AB स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से AB का मान आ जाएगा √289, और 289 17 का वर्ग है, AB बराबर आ गया 17।
17 मात्रक 17 इकाई, ये आ गया आपका 17। अब क्या पूछा, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो आइए साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा BC, कर्ण हो जाएगा AB। तो BC का मान कितना है 15 और AB का मान कितना है 17। अब उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग का आया सेक ए बराबर, जैसे कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कोण ए के लिए कर्ण हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा AC, कर्ण बटे आधार। तो हो जाए AB का मान कितना दिया है 17, AC का मान हो गया 8। ये प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर है। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको हम क्वेश्चन नंबर 5वां बताते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग एक एक क्वेश्चन का आप नोट्स में एक एक क्वेश्चन लिखिएगा, हम आपको पूरे एग्जाम्पल और पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्यारे बच्चों क्लास समझ में आ रही है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पाए। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं। 5वां क्या बोला, यदि सेक थीटा दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मान ज्ञात करें। कितनी त्रिकोणमितीय अनुपात होती है 6। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में इस वाले कोण को थीटा लिखते हैं। ये हमारा A है, ये B है, ये C है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, सेक थीटा बराबर 13/12। ये बताओ सेक थीटा को उल्टा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। तो 2 त्रिकोणमितीय अनुपात तो निकल गया, अभी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। बताओ कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण के लिए ये हो जाएगा लंब, ये आधार, तो आधार होगा BC, कर्ण होगा AC बराबर 12/13। ये हमारा BC है, ये हमारा AC है। तो तुलना करेंगे तो BC बराबर होगा 12, AC बराबर होगा 13। BC बराबर 12 है, AC बराबर 13 है। अब फिर लगाते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC दिया है 13 का स्क्वायर, AB हमको चाहिए, प्लस BC दिया है 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग 13 में होगा 169, यहाँ AB स्क्वायर 12 बराबर में प्यारे बच्चों 144। 144 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ से AB स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 घटाएंगे तो 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 में गया 0। AB स्क्वायर, तो यहाँ से प्यारे बच्चों AB का मान आ गया 5 सेंटीमीटर या 5 मात्रक लिखेंगे। AB बराबर आ गया 5 मात्रक। तो बताओ 2 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया है, बचा कितना त्रिकोणमिति 4। आइए चारों का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे प्यारे बच्चों साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा है AB, कर्ण हमारा है AC। AB का मान है 5 और AC का मान है 13। साइन थीटा, साइन को उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा 5/12 है, 5/13 है, तो हो जाएगा 13/5। 2 कितना प्यारे बच्चों 4 हो गया। अब 2 निकालते हैं। टैन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब होगा AB, आधार होगा BC। AB का मान है 5, BC का मान है 12। कॉट थीटा प्यारे बच्चों हो जाएगा
5/12 तो पलट जाएगा, आ जाएगा 12/5। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको हम क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? आइए अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण एक कोण भी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर प्यारे बच्चों कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, तो कह रहा है कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, इसको ए लिखते हैं, इसको बी ए सी। न्यून कोण का मान बच्चों मतलब न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से कम, ऐसा कोण प्यारे बच्चों न्यून कोण होगा। सवाल बोला कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी। बताइए ए के लिए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ए के लिए आधार हमारा होगा ए सी, कर्ण होगा ए बी, बराबर बी के लिए आधार होगा बी सी, कर्ण होगा ए बी से भी कट गया प्यारे बच्चों, आ गया ए सी बराबर बी सी। एक प्रमेय पढ़े 9th में, बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों ये जो ए सी भुजा है इसके सामने का कोण क्या है? कोण ए है। ये जो बी सी भुजा है इसके सामने का कोण बी है। कोण ए बराबर प्यारे बच्चों कोण बी सिद्ध हो गया। प्यारे बच्चों हम 6 क्वेश्चन बता दिए इसके बाद वाला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आपको हम पार्ट 6 में आपको बताएंगे। थैंक्स बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर अगली क्लास का